दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर स्पेशली आप लोग के 10th और 12th दोनों क्लास के लिए क्या तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस साल पूछने वाला है वही अब बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को भी इंतजार रहता है कि मुझे कोई वैसा टीचर चाहिए जो एग्ज़ाम के समय गाइड करे। यानी एग्ज़ाम में आपका जब 10 से 15 दिन बचा हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा ऑनलाइन क्लास पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए या ऑफलाइन पर भी आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक से दो ऐसे टीचर के गाइड चाहिए चाहे चैनल के बारे में, ताकि हमको बेहतरीन तरीके से मिल सके। तो देखिए इसमें हम वैसे ही आपको लेकर आए, माने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल पूछने वाला आपको क्या तो 150-200 क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में नहीं लेकर आ रहे हैं क्या। तो देखिए इसमें 9 से 10 हम आपको क्वेश्चन लेकर आए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि लड़ जाएगा। और नेक्स्ट हम 1 से 2 पार्ट और इसका 2 मार्क्स का लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास में हम लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें से पूरा का पूरा लड़ जाएगा, इससे बाहर आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें वैसे ही क्वेश्चन जो पूछने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है, वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर वैसे ही क्वेश्चन डाला जाता है जो आपको दिल को लुभा सके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तो हम आपको 2 मार्क्स का लेकर आए हैं, नेक्स्ट पार्ट में 5 मार्क्स का लेंगे और आंसर के साथ भी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो भंवर धारा से क्या समझते हैं। देखिए अगर टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा, मेरे टेलीग्राम पर जाइएगा, बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर इतना ही लिखिएगा। ठीक है, उस पर जुड़िएगा तो उसमें आपको यह PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है भंवर धारा से क्या समझते हैं, इनके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या तो भंवर धारा के, तो भंवर धारा की खोज फोको नाम के वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, जो फोको थे तो उन्हीं के नाम पर यह भंवर धारा भी रख गया, अतः इसे फोको धारा भी कहा जाता है। तो देखिए इस धारा की खोज फोको नाम के वैज्ञानिक ने किया, अतः इसे फोको धारा भी कहते हैं। तो उस पर क्या हुआ, फोको धारा तो ये खोज कर दिए, लेकिन जब फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, तो चुंबक को जब कुंडली जो होता है ना उसके नज़दीक लाया, तो इसमें क्या तो धारा बहने लगी। जैसे ही कुंडली को हटाया तो धारा पीछे की तरफ, यानी न्यूटन के क्या हुआ, तो तीसरे नियम का पालन किया, क्रिया प्रतिक्रिया सेम हो गया। ठीक है, तो उसी को इसमें लिखना है। तो देखिए फैराडे के प्रयोग में जब चुंबक कुंडली के नज़दीक लाया जाता है तो इसमें धारा बहने लगती है। अगर चुंबक को कुंडली के नज़दीक से हटा ली जाए तो धारा पीछे की तरफ बहने लगती है। ठीक है, अतः इस तरह क्या, तो इस तरह यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। पीछे की तरफ जो धारा प्रेरित होती है उसे भंवर धारा कहते हैं। और यह क्या है, तो यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी है। ठीक है, यह एक आपका क्वेश्चन हो गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इस बार आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर चैनल, ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से क्या समझते हैं, यानी कलर कोड होता है, कलर कोड रेसिस्टेंस। ठीक है, आप लोग ज़्यादातर इंग्लिश में लिखिएगा, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा थी लगता है, इसीलिए हम एक इंग्लिश टाइप करते तो इंग्लिश ही केवल करते, और हिंदी टाइप किए हैं तो केवल हिंदी ही टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा दिक्कत सहिएगा इसमें, क्योंकि हम पूरा हिंदी मीडियम के लिए ही लेकर इसमें आए हैं। देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, यही पूछ रहा है। अभी तक तो आप लोग सब सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन अंत समय में यह गाइड जरूरी आपको होता है। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ इतना जरूर 1 से 2 वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको पूरा गाइड हो जाए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, तो एक बॉक्स रहता है, उसके ऊपर एक टोपी रहती है, उस टोपी के ऊपर जो रंग होता है ना उस रंग के आधार पर उसका कोडिंग किया जाता है। कोडिंग कितना होता है, तो 1 से लेकर 9 तक कोडिंग किया रहता है। ठीक है, उसका जैसे कि काला हो गया तो उसका 0 हो गया, वैसे ही उसका कोडिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या, तो देखिए प्रतिरोध बॉक्स में अनेकों प्रतिरोध जुड़े रहते हैं। इसके ऊपर टोपी लगा रहता है, टोपी के रंग के आधार पर इनका कोडिंग किया जाता है, जिसे कलर कोड रेसिस्टेंस यानी कार्बन कलर कोड कहते हैं। ठीक है, 1 से 9 तथा 0 को कोडिंग किया जाता है। कुछ प्रमुख कोड इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए आपको यह ऑब्जेक्टिव में भी कोड पूछ देता है कि लाल का क्या होता है, पीला का क्या होता है, ग्रे का क्या होता है, सफ़ेद का क्या। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव भी तैयार है। देखिए काला का क्या होता है, तो लिखिएगा 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला 6, बैगनी 7, ग्रे 8, सफ़ेद 9 हो गया। ठीक है, इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पल्टियर प्रभाव क्या है, पल्टियर प्रभाव। ठीक है, तो पल्टियर प्रभाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पल्टियर इफेक्ट। पल्टियर प्रभाव का हिंदी और इंग्लिश देखिए, पल्टियर इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, पल्टियर ऐसे लिखा जाता है, पल्टियर। ठीक है,
पल्टियर ऐसे लिखा जाता है, पल्टियर प्रभाव, ठीक है। तो देखिए यह जो होता है पल्टियर प्रभाव, यह सीबेक प्रभाव का सेम उल्टा होता है, ठीक है। जो इसमें दोनों तरफ जो विद्युत जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, धारा तो प्रवाहित हुई करती है, तथा चारों ओर का तो ठंडा पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। और कुछ देर के बाद क्या होता है तो बर्फ के माने कुछ देर के बाद एक बर्तन में पानी में बर्फ बदल जाता है तथा दूसरा खोलने लगता है। दो प्रकार के इसमें बर्तन होता है। देखिए हम आपको फिगर जगह दिए होंगे तो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको सेम फिगर भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉक्स ले लीजिए, 2। इसमें क्या तो देखिए इसमें जब होगा तो यह बर्फ बन जाएगा, ठीक है। यह क्या होगा तो खोलने लगेगा, ठीक है। इसमें बॉइलिंग वाटर लिख दीजिए, ठीक है, BOILING, बॉइलिंग वाटर यानी खोलता हुआ पानी, ठीक है। इसमें क्या तो आइस लिख दीजिए, बर्फ बन जा रहा है तो ठीक है, आइस हो गया। उस पे के बाद क्या तो यह Fe के साथ कर रहा है, ठीक है, Fe, तो Fe लिख देंगे, ऐसे बना दीजिए। जब खोलेगा तो ठीक है, एक कॉपर के साथ तो कॉपर, ऐसे आइए थर्मोकपल हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस डाल दीजिएगा, यह माइनस हो गया, यह प्लस, यह माइनस, ठीक है। ऐसे आप लोग इसका चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग लिखिएगा क्या तो देखिए यह आप लोग लिखिएगा कि यह सीबेक प्रभाव के ठीक उल्टा है। इसमें तापीय युग्म के दोनों छोरों से विद्युत जोड़ा जाता है तथा धारा प्रवाहित की जाती है। दोनों छोरों को ठंडे पानी में डाला जाता है। क्या हम आपको बोले दोनों को ठंडे पानी में, उसके बाद जब इसमें क्या तो Fe और Cu के साथ करते हैं तो थोड़ी देर, तो देखिए यहाँ यह पाया जाता है कि कुछ देर के बाद एक बर्तन के पानी बर्फ में बदल जाता है। एक बर्फ में हम आपको बदल कर दिखाएं, तथा दूसरा क्या तो देखिए यहाँ दे रहा है कि तथा दूसरा खोलने लगता है, यानी बॉइलिंग वाटर हम आपको लिखे थे, ठीक है। इस तरह धारा प्रवाहित कर ताप में परिवर्तन को पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है। यह भी जूल के नियम का क्या, यानी यह भी जूल के नियम का पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा है संट। यहाँ संट क्या है, इनका उपयोग लिखिए। तो देखिए आप लोग संत के बारे में जाने होंगे, ठीक है। तो देखिए संत क्या होता है, इसका उपयोग भी यहाँ पर आप लोग यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका उपयोग लिखिए। तो संत क्या होता है तो मुख्य धारा अल्फाज को गैल्वेनोमीटर से भेजने के लिए कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का मान जोड़ा जाता है। कितना तो कम प्रतिरोध का। इसमें धारा का अधिकांश भाग इस कम प्रतिरोध वाले तार से बाईपास हो जाता है। क्या माने निकल जाता है उससे आगे बाईपास होकर, ठीक है। इसमें धारा का अधिकांश भाग बाईपास हो जाता है, डबल, ठीक है, जिसे संत कहा जाता है। जो पार चल जाता है उसे ही संत है। उसके बाद क्या तो इसका उपयोग भी पूछा था। तो उपयोग क्या है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कौन बदलता है तो संत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उपयोग है कि परिवहन धारा को बढ़ाने के लिए, यहाँ यह हटा लीजिएगा, ठीक है, बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 5 नंबर। 5 में पूछ रहा है चरम कोण या क्रांतिक कोण क्या है, ठीक है। तो चरम कोण और क्रांतिक कोण के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, ठीक है। तो इसको हम बता दें, चरम कोण क्या होता है, प्रकाश की किरण, क्या तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है तो लंब से वह तो दूर भाग जाती है। तो उसी आपतन कोण के लिए क्या, जिसमें अपवर्तन कोण का मान कितना होता है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो उस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो उससे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। यानी आपको सीधे भाषा में कह दे तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वह तो लंब से दूर भाग जाती है। और उस आपतन कोण के लिए क्या होता है तो आपतन और अपवर्तन दोनों बराबर होता है, तो 90 डिग्री उसका मान हो जाता है, तो उसे ही क्रांतिक कोण। देखिए आप लोग ऐसे लिखिए, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर भागती है। उस आपतन, यहाँ प लगा दीजिए, आपतन कोण के लिए जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। कि कौन सा कोण तो क्रांतिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रांतिक कोण। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा किरचॉफ के नियमों को लिखे, ठीक है। तो देखिए किरचॉफ का क्या होता है तो 2 नियम होता है, ठीक है। किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने 2 नियम दिया, प्रथम और पहला और दूसरा, ठीक है। तो देखिए इसमें वही बताया जाएगा। किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने 2 नियमों को दिया। देखिए किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के लिए 2 नियमों को दिया। पहले नियम को क्या तो जॉनसन थ्योरम यानी संधि प्रमेय
क्या इसको, या इंग्लिश में लिखा है जॉनसन थ्योरम, ठीक है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो संधि प्रमेय, तथा दूसरे को लप्लास थ्योरम बोलते हैं, यहाँ थ्योरम छूट गया है, लप्लास थ्योरम कहा जाता है, यानी कुंडली प्रमेय कहा जाता है, ठीक है, इतना लिखिएगा। नेक्स्ट हम देखिए, तो उसके बाद क्या, तो पहला और दूसरा नियम को लिखने को भी कह रहा है। तो पहला नियम क्या है, तो किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य, यानी जितना जोड़ा जाता है वो I1 I2 I3 I4 I5, यानी उस सभी का बीजगणितीय योग यानी जोड़ा जाता है उसका शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया I1 I2 I3 I4 I5 I6 बराबर 0, प्रूव्ड यहाँ किया हुआ है, ठीक है। अगर सिद्ध करने के लिए देता तो वह 5 मार्क्स में पूछता तो उसको सिद्ध कर दिखाते, ठीक है, वह भी पूछता है, वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क्स में इतना ही पूछता है, ठीक है। तो क्या प्रथम नियम में लिखेंगे, पहला नियम किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम दूसरा इसका नियम क्या लिखेंगे, तो दूसरा नियम देखिए, किसी बिंदु यहाँ लगा ली, बिंदु परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का योगफल 0 होता है, यहाँ इसका योगफल, ठीक है। तो E1 E2 E3 बराबर 0 प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है, इतना ही आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा है चोक कुंडली क्या है, या चोक कुंडली के उपयोग को समझाना है, ठीक है। तो देखिए चोक कुंडली क्या होती है, तो उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है, जो क्या होती है, तो नॉर्म लोहे के क्रोड पर विद्युतरोधी, देखिए ऐसे लिखिएगा आप लोग, चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो नॉर्म लोहा को क्रोड पर विद्युतरोधी तांबे को लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, ठीक है, यानी 0, परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व का मान अधिक होता है, ठीक है, जो प्रतिरोध परिपथ के प्रतिबाधा, यहाँ लिख लीजिए, प्रतिबाधा को बढ़ा देता है, ठीक है, यही आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ती धारा क्या है, इसके तत्कालीन मान को लिखना है। तो देखिए इसका मान कितना है, I0 बराबर क्या होता है, तो I0 sin ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा क्या होती है, तो प्रतिवर्ती धारा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ अनवर्त रूप से यानी हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। यह धारा दृष्ट कार्य यानी डायरेक्ट करंट DC से भिन्न होती है, ठीक है, क्योंकि दृष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती है, उसकी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है, उसका केवल मान बदलता है, जबकि प्रतिवर्ती धारा की दिशा अवर्त रूप से इसके मान और दिशा दोनों बदलते रहते हैं। इसके तत्कालिक मान का समीकरण देखिए, इसका समीकरण यहाँ दिया है, तत्कालिक मान का समीकरण I0 बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, इसका यही समीकरण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बूस्टर का नियम, ठीक है। तो बूस्टर का नियम में आपको क्या, तो देखिए बूस्टर के नियम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। बूस्टर के नियम क्या है, तो क्या है, तो ध्रुवन कोण का स्पर्शरेखीय मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ध्रुवन कोण के स्पर्शरेखीय मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इसे बूस्टर का नियम कहते हैं, ठीक है। बूस्टर के नियम में क्या होता है, तो देखिए आगे दिखाते हैं, ठीक है। बूस्टर में क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है V बराबर, V नहीं है, ठीक है, देखिए इसे मिटा देते हैं, V नहीं है, V नहीं है, ओमेगा म्यू है, ठीक है, म्यू बराबर क्या हो गया, तो 10IP हो जाता है, ठीक है, 10IP, ठीक है। इसमें म्यू क्या है, यहाँ पर देखिए इसको भी म्यू आप लोग म्यू बना लीजिएगा, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहा जाता है। उसके बाद जो 10IP यह जो है इसको क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ भी आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है, इसको म्यू बना लीजिएगा, व्यू टाइप में थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या, तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं लॉरेंज बल क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लॉरेंज बल में क्या होता है, या लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल, ठीक है, ठीक है। अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो एक बल काम करता है, इसे लॉरेंस बल कहा जाता है। इसका मान क्या होता है, तो आवेश आवेश Q और वेग V और बीच चुंबकीय क्षेत्र, यानी लॉरेंस बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर QVB साइन थीटा होता है। साइन थीटा में 90 रखा जाता है तो थीटा हट जाता है, 1 हो जाता है, खाली F बराबर QVB साइन थीटा बच जाता है, ठीक है, इतना। तो आप लोग 10 नंबर आप लोग खुद से लिखिएगा, लॉरेंस बल क्या है। आप लोग जानते हैं कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, केवल रिवाइज आपको चाहना है, इसीलिए हम क्वेश्चन ही बताएं। नेक्स्ट अगर आप पार्ट में कमेंट करिएगा तो एक ही पार्ट में पूरा हम
केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भले केवल 2 मार्क्स और 5 मार्क्स बता देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आंसर तो आंसर ही हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।